औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेसबुक के जितने भी दोस्त अहबाब इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जहाँ तक आज के इस वीडियो का ताल्लुक है, ये वीडियो आज मैं कोई सियासत करने के लिए नहीं बना रही हूँ, लेकिन हाँ एक बात है जो बहुत ज़रूरी है कि कश्मीरी लोगों को अब सियासी तौर से बालिग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक कश्मीरी लोगों की बात करते हैं, जिसमें मैं खुद भी आती हूँ, हमें हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती है जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता है और बिना मतलब जाने हम उन चीज़ों को प्रेज करने में लग जाते हैं। अगर आर्टिकल 370 या 35A को लेके या कश्मीर की किसी भी उस चीज को लेके जिससे कश्मीरियों के आन बान और शान वापस से अपने पूरे इसमें जोश खरोश में आएगी, अगर उसके बारे में कोई बात करेगा तो ऑब्वियसली एज कश्मीरीज हमें उनका साथ देना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन जहां तक हम आज की बात करते हैं, असेंबली का पहला सेशन शुरू हो चुका है। पिछले 3 दिनों से क्या चल रहा है वो हम सब लोग देख रहे हैं। एक नॉन वायलेंट तरीके से नहीं बल्कि एक वायलेंट तरीके से हम असेंबली में उन रिप्रेजेंटेटिव्स को एक दूसरे को मैन हैंडल करते हुए देख रहे हैं जिनको कल हम बहुत ही मुहज्जब और अपना रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे थे। जहां तक कल की रेजोल्यूशन की बात हो रही है, फेसबुक पे हर जगह चर्चित है कि असेंबली में एनसी के द्वारा 370 पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया। लेकिन मैं ये कश्मीरियों के लिए एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए हम ये बताना चाहें कि 370 पे एनसी ने कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया। एक स्पेशल स्टेटस, एक एम्बिग्विटी रखी गई, एक अजीब से तरीके में एक क्लॉज रखा गया उसमें, जहां पे 370 और 35A कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन कश्मीरी हर जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, एनसी ने 370 और 35 से वापस लाया। ऐसा कुछ नहीं है। एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें एम्बिग्विटी रखी गई है, जिसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है 370 या 35 से। एक स्पेशल स्टेटस, यानी कि कश्मीरियों को एक बार फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो वादा जिस पे वोट लिया गया हमसे, वो बात जिस पे हमसे वोट लिया गया, वो उसका नामो निशान तक रेजोल्यूशन में नहीं है। आप लोग खुद जाके अपने बच्चों से पढ़वा सकते हो या खुद पढ़ सकते हो। इज देयर 370 और 35A मेंशन्ड और नॉट? अब रही असेंबली की बात। असेंबली में जहां तक हम देख रहे हैं, कल जो मैन हैंडलिंग हुई है, एक छोटी सी अपोजिशन इस टाइम आपको मिलेगी जिसमें सजाद गनी लोन साहब आपको मिलेंगे, आपको हमारी पार्टी के खुर्शीद साहब मिलेंगे, शेख खुर्शीद साहब जो कि MLA लंगेट है, एक फ्रेशर है। असेंबली उनके लिए एक नई दुनिया है। मैन हैंडल करने की उनको कोशिश की गई है। और क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो एक शरीफ इंसान है, या इसलिए कि वो पहली बार असेंबली में आए हैं, या इसलिए कि उनको डराया धमकाया जाए, उनकी आवाज को सबोटाज किया जाए? तो ये बात मजम्मत, पुरजोर मजम्मत इस बात की होनी चाहिए कि एक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को आप हाथ कैसे उन पे उठा सकते हो? क्या असेंबली लोगों के मफाद के लिए बनी है कि वहां भी आप लोगों के साथ सियासत कर रहे हो? आज मैं मुरसलीन पूरे सोपोर की तरफ से कल जो भी मैन हैंडलिंग हुई है, खासकर शेख खुर्शीद साहब के साथ और जितने भी बाकी हमारे अपोजिशन में इस टाइम पांच MLAs बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं, जिन्हें बात नहीं करने दी जा रही है, उनके साथ जितनी भी मैन हैंडलिंग हो रही है उसके खिलाफ हम मजम्मत करते हैं और ये तनकीद के लायक भी है। मेरी यही गुजारिश है, असेंबली में जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इस टाइम ये सियासत का टाइम नहीं है, पॉलिटिकल कैंपेनिंग का टाइम नहीं है। आपको लोगों की सही नुमाइंदगी करने की जरूरत है। लोगों से मतलब ये है जम्मू कश्मीर के लोगों से, लद्दाख के लोगों से। आपको ये देखना है कि इन लोगों ने क्या झेला है और आप किस तरह से इन लोगों को राहत दिला सकते हैं। कोई नए ढकोसले, एक गलत पर्दा गिराने की जरूरत नहीं है आपको। आप लोगों को बोलिए जो आपके हुदूद में है, जो आपके हुदूद में नहीं है, जो आपने नहीं किया, उस चीज की आप वाहवाही क्यों ले रहे हो? एक बार फिर से मैं ये कहूं, कल जो रेजोल्यूशन पास किया गया, इट्स नॉट अबाउट 370 और 35A, बल्कि एक एम्बिग्विटी रखी गई है,
बोला गया, अब स्पेशल स्टेटस किस हद तक ये पता नहीं है। लोगों से यही गुहार है, मेहरबानी करके आप खुद अवेयर हो जाए, चीजों को समझने की कोशिश करें, ताकि कश्मीर का जो ये पॉलिटिकल क्योस है ये खत्म हो जाए और कश्मीरी लोग हकीकी मानों में पॉलिटिक्स के शिकार ना हो। शुक्रिया।